सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देने वाले हैं साथियों, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के कच्चा कर्मचारियों संबंधित अलग अलग विषयों पर, चाहे वो जॉब सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो HRMS 2 पर डाटा अपडेट करने का विषय हो, और भी साथियों बहुत सारे विषयों पर आज एक मीटिंग रखी गई थी, जो भारतीय मजदूर संघ और CM खुद नायब सिंह सैनी जी मौजूद थे, जिनमें अलग अलग से पदाधिकारी मौजूद रहे। और वहां पर जॉब सुरक्षा जल्द लागू होने को लेकर, साथ में HRMS 2.0 पर डाटा अपडेट करने बारे और भी बहुत सारे जो SOP पर विशेष चर्चा हुई साथियों। और कच्चे कर्मचारियों हित में बड़े फैसले लिए गए, जिनका एक एक करके इस वीडियो में आपको जिक्र करके बताने वाले हैं क्या क्या फैसले हुए हैं और कब तक जॉब सुरक्षा को लेकर जो अहम कदम उठाए जाएंगे। और खास तौर पर जो HRMS 2.0 पर डाटा अपडेट करनी बात है साथियों, उस पर विशेष चर्चा हुई है। तो सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है साथियों आपको, क्योंकि साथियों ये मीटिंग स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और भारतीय मजदूर संघ के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ हुई है। तो ये मीटिंग काफी विशेष थी साथियों। इसके सभी विषयों पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर एक एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मौजूद थे और भारतीय मजदूर संघ और संबंधित अन्य संगठन के कर्मचारी भी मौजूद रहे। और इस मीटिंग का आयोजन विशेष तौर पर साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों संबंधित अहम जो फैसले लिए गए अहम मुद्दों पर हुआ, चाहे वो जॉब सुरक्षा को HRMS 2.0 का हो। तो एक नज़र अब डाल लेते हैं साथियों किन किन विषयों पर ये मीटिंग हुई और क्या फैसले लिए। तो देख लीजिए साथियों, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में दिनांक 18/8/2025 को दोपहर 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ की मांगों के संबंध में आयोजित की गई बैठक के इस प्रकार से मुख्य पॉइंट रहे साथियों। बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारी श्री पवन कुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ उत्तर क्षेत्र, श्री अशोक कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, श्री हवा सिंह महला, प्रदेश महामंत्री श्रीमती छोटा गहलोत, श्री हवा सिंह तंवर, श्री संदीप कुमार यादव और तेजेंद्र वत्स। बैठक के प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का स्वागत एवं अभिनंदन किया। बैठक में कार्यसूची पर विस्तार से विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला निर्णय साथियों, हरियाणा सुविधा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2025 के मुख्य बिंदु में बोर्ड कारपोरेशन अथॉरिटी शामिल है, जिसमें संशोधन करके यूनिवर्सिटीज कमीशन, मिशन सोसाइटी आदि को शामिल किया जाए। मुख्य सचिव महोदय ने आश्वस्त किया कि सभी प्रशासनिक सचिव की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 साथियों, HKN कर्मचारियों का डाटा HRMS 2.0 पोर्टल पर अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। पॉइंट नंबर 3 है साथियों, सभी कर्मचारियों को बोनस का लाभ देने पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पर निर्णय हुआ कि बोनस पर विचार हेतु बनाई गई कमेटी की बैठक अतिशीघ्र कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है साथियों, न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए बनी कमेटी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है साथियों, इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि को HKN पर पोर्ट किया जाए और इनका DA का बकाया एरियर जल्द ही रिलीज किया जाए। पॉइंट नंबर 6 साथियों, NHM कर्मचारियों के वेतन के लिए 56 करोड़ रुपए जून तक का वेतन जारी कर दिया गया है और जुलाई अगस्त के लिए 1-2 दिन में प्रपोजल भेज दिया जाएगा। और कोर्ट के आदेश अनुसार सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन DA आदि का भुगतान जल्द करने का निर्णय हुआ है। भविष्य में वेतन नियमित रूप से मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 साथियों, स्कूलों में पार्ट टाइम कर्मचारियों और एजुसेट स्वीपर एवं एजुकेशन विभाग अपना प्रपोजल FD को भेजेगा और पूरे प्रदेश में एक समान वेतन दिया जाएगा। एडिड स्कूलों में स्टाफ को सरकार के स्कूलों में समाहित किया जाए और समाहित करने के पश्चात वरिष्ठता सूची में शामिल कर हित का लाभ दिया जाए और इन्हें भी सेवा निवृत्त एवं कर्मचारियों को समय से ही और नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शुगर मिल में कर्मचारियों को बकाया DA का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और धुलाई भत्ते का भुगतान 100
रुपये 100 दिया जाए और 300 दिन के अर्जित अवकाश का सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकारी बैंकों में कर्मचारियों को 10% पदोन्नति देने के लिए फाइल को किसी विभाग से अनुमति लेनी है, उसका निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। उसके पश्चात मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के अनुरूप 50% डीए हो और अतः 10, 20 और 30 कर दिया जाए, यानी एचआरए की मांग उठाई गई। साथियों, चिरायु योजना में पैसा जमा करने वाले कर्मचारियों को 31 अगस्त तक चिरायु कार्ड दे दिए जाएं। शहरी स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को मेडिकल रिएबर्स ग्रेजुएटी और एलटीसी का लाभ देने पर संबंधितों से विचार विमर्श किया जाएगा और बैठक के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी आपसी सहमति से रास्ता निकाल लेंगे। क्लर्कों की हड़ताल अवधि के वेतन नियमितीकरण पर मजदूर संघ से सरकार का धन्यवाद किया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 साथियों, डीआईटीएस में शेष कर्मचारियों को भी एचकेआर में पोर्ट किया जाएगा और सेवा सुरक्षा एक्ट में शामिल करके सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय हुआ कि सभी विभाग अध्यक्ष आज ही बैठक में शामिल मुद्दों पर 31 अगस्त तक अपने विभाग की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अगली बैठक 3 सितंबर को सुबह 9 बजे होगी। अतः मैं भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री देगी, मुख्य सचिव और सभी विभाग अध्यक्षों का धन्यवाद किया। भारत माता की जय। हवा सिंह महिला, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा। तो साथियों, आज की जो मीटिंग में बहुत अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया और बहुत सारे फैसले साथियों, चाहे एलटीसी का हो, एचआरए का हो, डीए का हो, या जो कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट में अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, या अलग से जो साथियों उनको जो लाभ दिया जाता है अर्जित अवकाश का, या एडिड स्कूल वाले कर्मचारियों को, पार्ट टाइमों का, चाहे वह एनएचएम के कर्मचारियों का बकाया वेतन हो, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और अच्छे साथियों पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। अब ये मीटिंग साथियों 3 सितंबर 2025 को, यानी इसे अगले महीने 3 सितंबर को 9 बजे होने वाली है। 31 अगस्त तक इसका पूरा जो मुद्दों को शामिल करने का प्रपोजल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, फिलहाल ये बड़ी अपडेट लेके आए थे कि HRMS 2.0 जो शिक्षा के सर्विस रूल जल्द लागू हो और अलग अलग से जो विषय बताए उन सभी पर साथियों कभी भी सहमति बन सकती है। जैसे सहमति बनेगी तुरंत प्रभाव से आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अन्य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर एक एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।